हेलो गाइस, आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप जो है डेप्रिसिएशन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब कि डेप्रिसिएशन वैल्यू का मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, मिसाल मैं आपको दे रही हूँ। तो क्या होता है, उसको कहा जाता है कि जैसे आप गाड़ी शोरूम से लाए ना, तो मतलब कि वो 15 से 20% जो होती है ना, वो जो होती है ना अपनी वैल्यू लूज कर जाती है, भले ही आपने चलाई ना हो। लेकिन जैसे आप उसको शोरूम से लाते हो, वो अपनी जो है ना वो वैल्यू लूज करती है। और मतलब कि हर बढ़ते हुए साल के साथ जो होती है ना, वो अपनी वैल्यू लूज करती जाती है, क्योंकि मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, या जो होती है ना वो कार जो है ना चलती है, मतलब यूज होती है। तो या मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, गाड़ी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। मतलब कि वो अपनी वैल्यू जो होती है ना वो लूज करती है। तो मिसाल लेते हैं, मेरे पास जो है ना ये डेटा है, मैंने डमी डेटा लिया है। मैं आपको मिसाल बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से आप जो है ना डेप्रिसिएशन वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो। तो मतलब कि मुझे जो है ना इस के ऊपर जो है ना डेप्रिसिएशन वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ मैं। मतलब कि ये जो है ना इनिशियल कॉस्ट है, और ये जो है ना क्रैप वैल्यू है, और ये जो है ना लाइफ पीरियड है। और ये जो है ना मुझे ईयरली बेसिस के हिसाब से जो है ना उसकी स्क्रैप वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वल टू का साइन प्रेस करना पड़ेगा, और जो है ना डीबी लिखना होगा। ये फार्मूला है। उसके बाद अगर आप ब्रैकेट डालोगे, जैसे आपने ब्रैकेट डाली, तो वो आपसे जो है ना कुछ पैरामीटर्स पूछ रहा है। वो आपको कह रहा है कि आप जो है ना इनिशियल कॉस्ट जो है ना वो डालो, उसके बाद आप कोमा डालो, उसके बाद जो है ना आप क्रैप वैल्यू डालो। क्रैप वैल्यू होगी या स्लेविज वैल्यू होगी, दोनों सेम होती हैं। आप जो है ना यहाँ पे स्लेविज वैल्यू भी लिख सकते हो या क्रैप वैल्यू भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद आपने कोमा डाला, उसके बाद लाइफ पीरियड पूछ रहा है, 5 साल है इसका जो है ना लाइफ पीरियड। और जो है ना वो ईयरली बेसिस पे पूछ रहा है, पीरियड कौन सा, पीरियड 1 ईयर का है। मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि 1 साल के बाद मेरी जो गाड़ी है उसने कितनी जो है ना वैल्यू लूज की, कितनी जो है ना वो प्राइस उसकी डेप्रिसिएट हुई। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगी। तो मतलब उसने पहले साल में इतनी वैल्यू जो है ना वो डेप्रिसिएट की। उसके बाद फिर से मैं यही फार्मूला जो है ना सब पे अप्लाई करूंगी, कि मुझे दूसरे साल में जानना है कि उसने दूसरे साल में कितनी अपनी वैल्यू लूज की है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके हिट एंटर करें। इसी तरीके से मैं जो है ना ये तमाम पे अप्लाई करूंगी। उसके बाद आपने लाइफ पीरियड ले लेना है, उसके बाद कोमा, उसके बाद ये, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। उसके बाद फिर से इक्वल टू का साइन, उसके बाद डीबी, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद लाइफ पीरियड, उसके बाद कोमा, उसके बाद पीरियड यानी कि ईयरली बेसिस पे, उसके बाद एंटर, उसके बाद इक्वल टू का साइन, उसके बाद डीबी। उसी तरीके से हम लिखेंगे। और एंटर प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से जो है ना आप ईयरली बेसिस पे, यानी कि पहले साल में वो अपनी वैल्यू इतनी लूज करेगी, अगले साल में इतनी, फिर तीसरे साल में इतनी, चौथे में इतनी, और पांचवे में इतनी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मतलब कि सम के फॉर्मूले से, कि मेरी वैल्यूज करेक्ट भी हैं। इन तमाम वैल्यूज को आप ले लें, उसके बाद क्लोज करें ब्रैकेट। उसके बाद आपने सम में इन तमाम वैल्यूज को लेना है, उसके बाद एंटर प्रेस करते। तो आपने देखा ये जो है ना सेम आ रही है, ऑलमोस्ट कुछ वैल्यूज का फर्क आ रहा है कुछ, लेकिन जो है ना इनिशियल कॉस्ट के लगभग सेम आ रही है वैल्यू। वहां पे 20 लाख है, तो यहाँ पे जो है ना 19,50,000 समथिंग है। तो मतलब सेम वैल्यूज आ रही है, यानी कि जो गाड़ी है ना वो 5 साल में अपनी वैल्यू जो है ना वो लूज कर जाएगी पूरी। मतलब कि उसकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी। तो बाकी तो
जो है ना कुछ जो है ना यहाँ पे वैल्यूज़ जो है ना वो नहीं है, क्योंकि क्या होता है कुछ कबाड़ का भी तो प्राइस होता ही है ना। मतलब कि गाड़ी तो अपनी वैल्यू लूज़ कर लेगी, लेकिन कुछ इस तरह होगा कि कबाड़ उसका बच जाएगा तो वो इतने पैसों में सेल होगा। लेकिन वो 5 साल में अपनी वैल्यू तो लूज़ कर लेगी ना, तो वो ऑलमोस्ट सेम है इनिशियल कॉस्ट के। तो इस तरह होता है कि कोई भी गैजेट होगा या गाड़ी होगी या कुछ भी, अगर आप जो है ना इसको यूज़ करते हो, तो उससे क्या होता है उसकी वैल्यू जो है ना वो मतलब कि कम होती है उसकी हर बढ़ते हुए साल के साथ। कितना वो यूज़ होगी तो जो होगी ना उसकी प्राइस उतनी कम हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको जो है ना ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप जो है ना डेप्रिसिएशन जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हो किसी की भी। मैंने ये तो आपको मिसाल दी है, ये तो मैंने आपको जो है ना बताया कि किस तरीके से आप जो है ना डेप्रिसिएशन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन आप जो है ना कोई भी वैल्यू ले सकते हो। आप आसानी के साथ इन फार्मूलाज को यूज़ करके जो है ना किसी भी गैजेट की डेप्रिसिएशन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि मतलब एक इतने साल में वो जो होगा ना बिल्कुल किसी काम का नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू बिल्कुल लूज़ हो जाएगी। तो वो वैल्यू सेम होती है इनिशियल कॉस्ट के। तो उम्मीद है कि आपको जो है ना ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डेप्रिसिएशन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो आप। थैंक यू।